कभी आपने नोटिस किया है एक अजीब सी बात, संडे की शाम को आते ही आपके पेट में आपको बहुत अजीब सा भारीपन लगने लगता है। आप बीमार नहीं हैं, आप लेजी भी नहीं हैं, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि मंडे को होना ही नहीं चाहिए था। मंडे बहुत बेकार चीज़ है। आप अपनी ईमेल्स चेक करने लगते हैं। आपको ऑफिस के सारे कॉन्वर्सेशंस आपके दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। व्हाट इफ माय बॉस आस्क्स फॉर दैट रिपोर्ट? व्हाट इफ ही फाइंड्स अनदर मिस्टेक? मेरी बॉस ने अगर मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दिया तो फिर क्या होगा? एक शॉकिंग ट्रूथ, मोस्ट पीपल थिंक दैट दे हेट देयर जॉब। नो, they hate the person who controls their work life. Research across workplaces has repeatedly shown that people don't usually leave the companies, they leave the bad managers. A toxic boss does not steal your peace at work. वो आपका कॉन्फिडेंस स्टील करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका फैमिली टाइम, आपकी नींद एंड इवेंचुअली योर बिलीफ इन योरसेल्फ। और सबसे स्कैरियस्ट पार्ट है, अधिकतर प्रोफेशनल्स को ये रियलाइज ही नहीं होता कि उनका साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रहा है। आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर 10 मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ टॉक्सिक बॉसेस के बारे में आपसे बात करूंगी। वो कैसे बिहेव करते हैं, आप अपने करियर को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपनी रेप्यूटेशन को कैसे बचाएं, एंड बिगेस्ट साइंस दैट इट इज टाइम फॉर यू टू लीव इवन इफ द सैलरी इज अमेजिंग, बिकॉज वन रॉन्ग बॉस कैन डिले योर करियर बाय ईयर्स and the smart one can strike it. Jai Hind, I am Sapna Agarwal. I help professionals become future ready leaders by mastering the human skills which AI cannot replace and in accelerating success. आज हम खाली डिफिकल्ट बॉसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल सर्वाइवल इनसाइड द मॉडर्न वर्क प्लेसेस। आपकी डिग्री आपको हायर करवा सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स आपको परफॉर्म कराती हैं, एंड योर एबिलिटी टू हैंडल पीपल इज गोइंग टू मेक यू राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप दो प्रोफेशनल्स के बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। 5 साल के बाद एक उनमें से टीम को लीड कर रहे हैं और एक अभी भी एंजाइटी, बर्नआउट और सेल्फ डाउट में है। क्या बदला इन दोनों के लिए? इंटेलिजेंस तो नहीं, एजुकेशन भी नहीं। वन सिंपली लर्नड हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल और दूसरे उसका विक्टिम बन गए। चलिए इन पर्सनालिटीज को डिकोड करते हैं एक एक करके। पहला नंबर का जो बॉस होता है ना, ये है माइक्रो मैनेजर बॉस। ये आपका काम मैनेज नहीं करते। आप सांसें कैसे लेते हैं, हाउ आर यू ब्रीदिंग, वेयर आर यू, व्हाट हैपेंड, सेंड मी एन अपडेट, व्हाट चेंज्ड इन लास्ट 30 मिनट्स। एट फर्स्ट आपको लगता है द बॉस इज वेरी डिसिप्लिन्ड। नो नो, दे आर नॉट, दे आर टेरिफाइड पीपल। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल नहीं होता है, इसका मतलब दे आर इनसिक्योर, they fear of becoming irrelevant. The smarter you become, the more threatened they feel. अब मैं आपको बताती हूं कि स्मार्ट प्रोफेशनल्स कैसे जीतते हैं यहां पर। डोंट डिसअपियर, सामने से गायब नहीं होंगे। नीदर यू आर गोइंग टू ओवर कम्युनिकेट। सेंड अपडेट्स बिफोर दे आस्क, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एंड रिमेंबर टू नेवर सरप्राइज अ माइक्रो मैनेजर, बिकॉज सरप्राइज से इनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। बॉस नंबर 2, द क्रेडिट थीफ। देखो इसमें, इसको ना कॉर्पोरेट में पिक पॉकेटिंग बोलते हैं, जैसे कि चोर आपकी जेब मार कर लेगा और आपको पता भी नहीं चला। यू बिल्ड द प्रेजेंटेशन, दे प्रेजेंट इट, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे रिसीव द अप्लॉज, एंड योर नेम ग्रेजुअली स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। अब पता है क्या है, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वो अपने सीनियर से कंप्लेन करते हैं या आसपास में पीयर्स में कंप्लेन करते हैं। देखो ये तो बहुत ही गलत मूव है आप जो कर रहे हैं। विजिबिलिटी बीट्स विक्टिमहुड। तो आपको रिलेशनशिप्स बनानी है बियॉन्ड द बॉस। Let the clients know your contribution. Create your own reputation. एक पर्सन आपकी विजिबिलिटी अगर कंट्रोल कर रहे हैं, दे कैन, बट दे कैन नॉट कंट्रोल योर करियर। बॉस नंबर 3, गैस लाइटर्स। ये बहुत डेंजरस होते हैं। नॉट बिकॉज दे शाउट, नो, दिल मेक यू फील क्वेश्चन योर सेल्फ। आई नेवर सेड दैट, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग, हे यू कीप मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड स्लोली यू स्टॉप ट्रस्टिंग योर ओन मेमोरी। आपको लगता है मेरे डिसीजंस में कहीं कमी है, आई एम रॉन्ग, एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर।
आपको कॉन्स्टेंटली एक एविडेंस की जरूरत पड़ेगी अपने कॉन्वर्सेशंस को प्रूव करने के लिए। सो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। आपकी मेमोरी गलत हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन कभी गलत नहीं हो सकते। वहां पर आपको जीत मिलेगी। चौथे नंबर का बॉस जो मैं आपको बताने जा रही हूं ना, दे आर द स्क्रीमर्स। सम बॉसेस फील हायर द वॉल्यूम, हायर द लीडरशिप। नो नो, इट इज नॉट। इट रिवील्स देयर इमोशनल वीकनेस। कोई भी अपनी आवाज ऊंची कर सकता है। आप बाहर निकल कर देखिए, सड़क पर जितना कोई नीचे होगा उतनी ऊंची आवाज उनकी होगी। कामनेस इज पावर। द calmer you are, the weaker their strategy becomes. So remember, you will not shout back. The next boss is the weekend destroyer. फ्राइडे की शाम है, आपको सैटरडे संडे मिलने वाला है, 8 बजे फोन बजता है, जस्ट वन स्मॉल टास्क। और कोई टास्क ऐसे स्मॉल नहीं होता, स्मॉल होता तो आपके पास आता नहीं। आपका वीकेंड खत्म, फैमिली को एडजस्ट करना है, आपकी हेल्थ प्राइस पे करेगी। देखो, जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इट इज लाइक दे ट्रीट पीपल हाउ टू ट्रीट देमसेल्व्स। तो आपको अननेसेसरी वीकेंड कॉल्स लेना बंद कर दीजिए। बिकॉज अगर आप हर कॉल ही ले रहे हैं तो यू गिविंग देम परमिशन। बाउंड्रीज आर नॉट एरोगेंस, दे आर सेल्फ रिस्पेक्ट। बिगिन फ्रॉम दैट। ये जो नंबर 6 पर बॉस महाशय आ रहे हैं ना, दे आर द क्योस मशीन। फॉर देम एवरीथिंग इज अर्जेंट, एवरीथिंग इज टॉप प्रायोरिटी, एवरीथिंग इज नीडेड नाउ, एवरीथिंग इज, मतलब सोच के देखिए, इफ एवरीथिंग इज अर्जेंट, नथिंग इज अर्जेंट। नेवर आस्क व्हाट शुड आई डू। इनसे पूछिए, सर, मैम, विच टास्क कैन आई डिले। नाउ दे हैव टू प्रायोरिटाइज, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर शिफ्ट कर दी। ट्राई इट, यूज इट एंड लेट मी नो। द नेक्स्ट बॉस इज द फेवरेट प्लेयर। सेम मिस्टेक, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग होने वाले हैं। एक एम्प्लॉय को अप्रिसिएशन मिलता है और दूसरे को ह्यूमिलिएशन। देखो, ये कोई लीडरशिप नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिक्स है। सो स्टॉप चेजिंग अप्रूवल, स्टार्ट चेजिंग एक्सीलेंस। परफॉर्मेंस से अपने आप ही इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, अप्रूवल से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। एंड रिमेंबर दैट। ये जो नेक्स्ट बॉस महाशय है ना, दे आर द ब्लेम कलेक्टर्स। सक्सेस, माय लीडरशिप। Failure, your mistake. These bosses will never own outcomes. You have to never accept blame that belongs to a broken system. अपनी गलतियों को मानिए, लेकिन दूसरे की गलतियों को अडॉप्ट मत कीजिए। इनमें डिफरेंस होता है, आपको बताना पड़ेगा। बॉस नंबर 9, they are the comparison expert. Rahul finishes faster, Priya is smarter, they are more committed. Now, comparison is one of the oldest manipulation tools. पता है ना आपको? Remember this. You are not competing against Rahul. आप compete कर रहे हैं अपने आप से. Your version of yesterday. The moment you stop comparing, you become impossible to control. आखिरी बॉस जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, और उसके बाद वो खास चीज जो मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था। दिस बॉस इज द साइलेंट मैनिपुलेटर, द मोस्ट डेंजरस बॉस who rarely shouts. They will smile, they'll compliment you, they'll quickly damage your reputation behind the doors. So never judge people by how they are treating you. Judge them by how they are speaking about people who are not in the room. And that is going to reveal their character. मैं आपको एक बात बताऊं, आपका ना पूरा करियर को लेकर जो आपकी सोच है वो बदल जाएगी। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट प्रोफेशनल्स मेक इज बिलीविंग दैट दे नीड अ बेटर बॉस। कभी कभी आपको बेटर बॉस की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड अ स्ट्रॉन्गर इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज थ्रू आउट योर करियर यू विल मीट डिफिकल्ट क्लाइंट्स, political colleagues, demanding customers, unfair leaders, और AI आपके सारे टास्क जो ऑटोमेटेड कर देंगे, बट इट कैन नॉट रिप्लेस योर करेज, योर इमोशनल कंट्रोल एंड योर जजमेंट। सो जो भी प्रोफेशनल्स अपनी इन ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करते हैं ना, दे गोइंग टू सर्वाइव एंड थ्राइव। दे बिकम लीडर्स, एंड लीडर्स डोंट वेट फॉर परफेक्ट एनवायरमेंट्स, दे क्रिएट देम। And let me be equally honest, if your boss destroys your confidence, damages your mental health, makes you fear Mondays, or forces you to become somebody else, and does not recognize you, it is time to leave. No salary is worth losing yourself. Job can be replaced. Your peace of mind cannot be. And remember this for the rest of your career.
Promotions come because of your human influence, but your happiness depends on the people you choose to work with. Choose wisely. मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी कमेंट्स के अंदर, आपका सामना इनमें से किसी 10 टाइप के टॉक्सिक बॉसेस से हुआ है? हुआ है तो कौन-से वाले थे? क्या एक्सपीरियंस था आपका? आप नंबर लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से। अगर आप कंफर्टेबल हो तो शेयर कीजिए क्या आपने लेसन लर्न किया, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपके कोलीग के लिए, आपके बॉस के लिए, आपके काम की इस प्लेस के लिए, या आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। एंड इफ यू आर रेडी टू बिकम फ्यूचर रेडी, मास्टर योर ह्यूमन स्किल्स। मेरे से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मैं हमेशा कहती हूँ एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।